दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम आईआरसीटीसी को भी डिस्कस करने वाले और हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल को डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त जो बोनस देने जा रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। आप समझ सकते हो 37 एम्प्लॉयज़ के साथ ये हजारों का करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी है और यहाँ पे आने वाले समय बजट में इसको क्या फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आईआरसीटीसी की बात करें तो यह रेलवे की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस करती है। आपको पता होगा रेलवे नीर का इसका बिजनेस है और ई टिकटिंग का बिजनेस है। इसके अलावा टूर ऑर्गेनाइज कंपनी करती है और रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस करती है। काफ़ी शानदार बिजनेस है। क्या आने वाले समय में इसमें एक फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है, जैसा इसने स्प्लिट के समय दिया था, एक लगातार स्टॉक दौड़ा था। और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें, ये सरकार की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है जो हैवी मशीनरीज बनाती है। डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है। इसके अलावा रेलवेज के लिए, एयरवेज के लिए काम करती है कंपनी। क्या है भेल का आगे का भविष्य, क्योंकि ये 2-3 इसके प्लांट जो बड़े मजबूत है, ये इसको मल्टीबैगर साबित कर सकते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो 32.75 के आसपास है, जहाँ पे 1% की हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीने के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 59% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 20 के आसपास स्टॉक था 25 जुलाई 2022 को। अगर हम इसके 1 मंथ रिटर्न को भी देखें तो लगभग 8% का इसने रिटर्न दिया, अच्छा खासा। स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। और जैसे कि अब सरकार बजट में इस बार रेलवेज के लिए जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी शानदार बड़ा कर सकती है, यानी करीब 2 ट्रिलियन रुपीस का एक बजट रह सकता है रेलवेज के लिए। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लगातार प्रोजेक्ट आगे निकल के आ रहे, सारे के सारे जो ट्रैक है उनको बदला जा रहा है। यानी आप देख सकते हो कि वंदे भारत के हिसाब से ट्रैक बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कम से कम 400 से 500 बड़ी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। तो ये आप समझ सकते हो कि सारे के सारे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसके अलावा सौंदर्यकरण भी किया जा रहा है स्टेशनों का। सारे स्टेशन मॉडर्न बनाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है और इसका फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि आईआरएफसी सारी रेलवे कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इस बार देख सकते हो बजट में काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और कम से कम 25 से लेकर 30% बजट में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा गया है कि रेलवे के बजट को इस बार बढ़ाया जाए और सरकार इसके ऊपर सीरियसली विचार भी कर रही है। तो आने वाले समय में आईआरएफसी को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। पहली बार इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल रेल ट्रेंड्स एक्सपो होने जा रहा है 2023 का, और ये आप समझ सकते हो ये दिल्ली में होगा। इसमें रेलवे के लिए विश्व से बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे जो रेलवे के लिए निवेश करेंगे, और आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही शानदार एक्सपो होने वाला है। अब आईआरएफसी की अगर बात करें तो इसका मार्केट कैप 42,930 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस की 32.80 की है। लो इसका 19.30 है, हाई 37.10 है। स्टॉक का पी 6.64 है और बुक वैल्यू इसकी 33.30, यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आपको नीचे मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी ने 4.26% का अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। आईपीओ आने के बाद 4 बार डिविडेंड मिल चुका है, करीब 3.25 रुपये का, जो काफ़ी बड़ी बात है। आरओसी इसका 5.11% है, आरओई इसका 15.8% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो बहुत ही शानदार इसके फंडामेंटल है और इस फंडामेंटल के दम पे यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इसके रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू देख सकते हो सितंबर 2021 में 4,690 रुपीज़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 5,810 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया, यानी रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 1,501 रुपीज़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 1,714 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है पिछले एक साल में, और हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में इनका जो रेवेन्यू तो बढ़ा ही बढ़ा है, प्रॉफिट तो 3 गुना बढ़ा है, यानी कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको आईआरएफसी में निवेश बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ 37 एम्प्लॉयज इस कंपनी को रन करते हैं। इसके अलावा होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। इसका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है और कारोबार बहुत ही शानदार है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले 3 साल में ये 100 को आराम से टच कर जाएगा। चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 642 पर रही, जहाँ पे 0.20% की तेजी देखने को मिली। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो लगभग दुगना हो गया पिछले एक साल में। सितंबर 2021 में जहाँ पे 405 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 806 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये बात अलग है कि जून के मुकाबले थोड़ा सा रेवेन्यू घटा है, लेकिन फिर भी शानदार, और इस बार हम देख रहे हैं कि Q3 में इससे भी शानदार आंकड़े आ सकते हैं। प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 159 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के
226 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट का इशारा है कि यह कंपनी कमाल कर सकती है, और क्यों ना करे, कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, इसका जो कारोबार है वो काफी यूनिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने 21,566 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 8,841 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 7,866 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड ने 6,509 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एडलवाइज ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 5,079 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है सभी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग आपको इस क्वार्टर में कुछ कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने OFS लाया था, तो यहाँ पे 62.40% की होल्डिंग है अभी प्रमोटर की, यानी सरकार की। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो आपको शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। सितंबर में जहाँ पे 0.11% की होल्डिंग थी, वो इस बार 0.54% हो गई, यानी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की दिसंबर में। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी जबरदस्त बढ़ी है। 5.26% की होल्डिंग थी, वो इस बार 7.97% हो गई है, यानी इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे जम के खरीदारी की है। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर भी निवेश बढ़ा है। 5.81% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में हो गई है 6.84%, यानी सबने यहाँ पे भारी खरीदारी की है। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स की तो 0.15% की होल्डिंग थी सितंबर में, फिलहाल 0.14% की होल्डिंग है, मामूली सी होल्डिंग घटी है बैंक्स की। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 19.86% की होल्डिंग थी सितंबर में, फिलहाल 19.98 है। और अदर्स की होल्डिंग आपको देख सकते हो 1.41% थी, उसकी जगह पे 2.13% होल्डिंग है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको IRCTC में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि जल्द ही आपके रकम को दुगुना कर सकता है। अब हम चलेंगे भेल की तरफ। 80.10 पर क्लोजिंग थी, 0.87% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग आई है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 48.75% का रिटर्न दिया है, यानी 50% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। काफी शानदार दौड़ा, 53 के आसपास स्टॉक था। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक बड़ा उनको ऑर्डर मिला है, ये देख सकते हो, रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का ऑर्डर है इनको, जो स्टीम टर्बाइन इनको बनाना है थर्मल पावर प्लांट के लिए। गुजरात से ये ऑर्डर मिला है इनको करीब 300 करोड़ रुपीज़ का, और आप ये समझ ही सकते हो कि लगातार ऐसे ऑर्डर इनको मिल ही रहे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इनका जो विज़न है कि कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, उसका बिड आने वाला है करीब 200 वंदे भारत ट्रेन का, और ये अमाउंट होगी करीब 58,000 करोड़ रुपये की। बहुत बड़ी रकम है, और 5 बिडर्स है, जिसमें सबसे मजबूत प्रबल दावेदार है भेल। तो ये समझो इसका मेंटेनेंस का कामकाज भी होगा, आने वाले 25 साल तक मेंटेनेंस करना है। यानी अगर ये पूरा का पूरा अगर ये बिड जीत जाती है भेल, तो भेल को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा एक इसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है भेल ने, आप देख सकते हो CIL और NLCIL के साथ मिलके कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी है। यानी आप समझ सकते हो जो कोयला है जिसकी वजह से पोल्यूशन है उसको गैस में बदला जाएगा, यानी एक क्लीन एनर्जी बनेगी, और ये बहुत बड़ा प्लान है। और ये होने के बाद भेल को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इसमें मौका है भेल में आपको खरीदारी करने का, लॉन्ग टर्म का नहीं कि आपको भेल में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इनके रिवेन्यू को देखें तो सितंबर 2021 में 5,112 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 5,203 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी रिवेन्यू बढ़ा है पिछले एक साल में। प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में कंपनी को 45.98 करोड़ का लॉस था, इस सितंबर में कंपनी को 12.10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है, और मार्च में तो इसने कमाल किया था, करीब 912 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट मिला था। ऐसे में आपको भेल में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आप समझ सकते हो कि हैवी मशीनरीज बनाती है, हर तरह के बड़े ट्रांसफार्मर्स बनाती है। इसके अलावा डिफेंस के लिए बहुत सारे वेपन्स बनाती है, और जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, इंडिया चाहता है कि सारे वेपन इंडिया में ही बनाए जाए, मेक इन इंडिया के तहत, तो इसके लिए भेल कमर कर चुका है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लांट बनाते हैं। इसका आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कामकाज है, और रेलवे के लिए बहुत सारी मशीनरीज बना के देती है, रेलवे के लिए इंजन बनाती है। ऐसे में इसको आपको निवेश जरूर करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में ये 500 को टच कर सकता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड की 36.60 की प्राइस है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा, और इसके पीछे वजह है कंपनी ने अनाउंस किया कि वो बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की मीटिंग होने जा रही है 27 जनवरी 2023 को, और इसमें मंजूरी ली जाएगी शेयर होल्डर की, और यहाँ पे बोनस इशू करेगी कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हो माहौल पॉजिटिव बन चुका है, और स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 635% का बम्पर रिटर्न भी ऑलरेडी दे दिया है, यानी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है, काफ़ी शानदार लोगों को रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 5 रुपये का जो स्टॉक था वो 36 पे आ चुका है, और अब कंपनी बोनस देने जा रही है। कंपनी का NBFC का कामकाज है, और दाव इसमें आपको जरूर लगाना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय ये आपको एक मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।